दोस्तों, समय है जो हमेशा घूमता रहता है। समय का पहिया चलता ही रहता है, वह कभी नहीं रुकता। परंतु समय जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे मनुष्य की किस्मत भी उसके साथ घूमती जाती है। कभी भी किसी मनुष्य की किस्मत एक जैसी नहीं होती। कभी उसके जीवन में सुख होता है तो कभी उसके जीवन में दुख होता है। और घोर निराशाओं से भरा हुआ व्यक्ति अगर किसी ऐसे संकेत को पाले जो यह बताता हो कि उसका अच्छा समय आने वाला है और उसका बुरा समय चले जाने वाला है, तो उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? वह व्यक्ति तो एक उम्मीद से भर जाएगा कि चलो कुछ दिन की बात और है, मेरा बुरा समय समाप्त हो जाएगा, मेरा अच्छा समय शुरू हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में और संहिताओं में भी इस बात का जिक्र है कि व्यक्ति का समय जब बदलता है तो उसे प्रकृति किस बात के संकेत देती है, किस प्रकार से संकेत देती है। आज उनमें से कुछ संकेतों को हम यहाँ बताएंगे। वैसे भी एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए नारद मुनि गए थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि भगवान, जब मनुष्य का समय बदलने वाला होता है, उसका भाग्य बदलने वाला होता है, तो उसे कैसे ज्ञात होता है कि उसका अच्छा समय आने वाला है? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बताया था कि हे देवर्षि नारद, मैं प्रकृति के द्वारा मनुष्य को ऐसे संकेत भेजता हूँ जिसे अगर मनुष्य पहचान ले तो वह अपने आने वाले समय का सही से उपयोग कर सकता है। वह अपने आने वाले अच्छे समय को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करके उसका अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठा सकता है। वहीं अगर उसका बुरा समय आने वाला है तो उसकी पहले से ही तैयारी करके वह अपने बुरे समय को भी बड़े अच्छे से टाल सकता है। कौन से हैं वे संकेत, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। नंबर 1, पहला संकेत है अगर मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलना शुरू हो जाएं। यानी ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का। यानी कि जब मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलना शुरू हो जाती हैं, 2-3 दिन से लगातार उसकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही हैं और फिर उसे नींद नहीं आती और ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुलते ही उसे भगवान का स्मरण होता है, अथवा सपने में उसे भगवान के मंत्रोच्चार का पता चलता है, अथवा सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी मंत्र का जाप कर रहा था। तो इसका अर्थ है कि उसका बुरा समय जल्द ही टलने वाला है और शीघ्र ही उसका अच्छा समय आने वाला है। उस व्यक्ति के बिगड़े कार्य भी बनने लगेंगे जब उसका अच्छा समय आने वाला होगा। नंबर 2, दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह प्रसन्न रहने लगा है, वह खुश रहने लगा है, जैसे कि उसकी सारी समस्याएं स्वतः ही दूर होने लगी हैं, उसका अपने आप किसी गाने को गुनगुनाने का मन करने लगता है और ऐसा कई दिनों से हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति का भी अच्छा समय शुरू होने वाला है। भगवान का यह संकेत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से स्वतः ही बोला है कि नारद मुनि, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह प्रसन्न होने लगा है, वह खुश होने लगा है, स्वतः ही अपने आप उसके अंदर से खुशी आने लगी है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा होता है, और ऐसा लगने लगा है कैसे कोई दिव्य शक्ति उसे किसी ओर लेकर जाने लगी है, किसी अच्छी जगह पर लेकर जाने लगी है, तो इसका अर्थ होता है कि उसका अच्छा समय आने वाला है। उसके समय का पहिया घूमकर अच्छे समय की ओर उसे लेकर जा रहा है। नंबर 3, भगवान श्री नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद मुनि, जब किसी व्यक्ति के द्वार पर बार बार गाय आकर रमाने लगे और वहाँ कुछ खाने के लिए बार बार आने लगे, अथवा उस व्यक्ति के घर से बंदर कुछ चीज़ें या खाने पीने की चीज़ें उठाकर स्वतः ही ले जाने लगे, अथवा उस व्यक्ति के घर में बिल्ली बच्चों को जन्म देने लगे, अथवा उस व्यक्ति के घर में पक्षी अपना बसेरा बनाने लगे, इसका अर्थ होता है कि उस व्यक्ति के घर में अब बुरा समय अब वहाँ से टलने वाला है, उस व्यक्ति के घर में अब अच्छा समय आने वाला है, उस व्यक्ति के घर वालों के और उस व्यक्ति के भाग्य में बढ़ोतरी होने वाली है, उसकी किस्मत पलटने वाली है। नंबर 4, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद मुनि, अगर किसी व्यक्ति के घर में छोटे बच्चे जो उसे नहीं जानते या वह उन्हें नहीं जानता लेकिन स्वतः ही उसके घर आकर उसके यहाँ खेलने लगें, अथवा छोटे बच्चे जो उसे नहीं जानते हैं फिर भी उसे देखकर मुस्कुराने लगे, उसके साथ किलकारियाँ लेने लगे, तो इसका अर्थ होता है कि उस व्यक्ति का बुरा समय शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और उस व्यक्ति का अच्छा समय शीघ्र से शीघ्र आएगा। उस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी भी मेहरबान होती है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों से हम लोगों ने भी सुना है कि बच्चों में भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए अगर बच्चे किसी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने लगे हैं, खुश होने लगे हैं, उसके साथ खेलने लगे हैं, तो इसका अर्थ है कि भगवान की उस पर कृपा है और शीघ्र ही माता लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और उसका बुरा समय स्वतः ही टल जाएगा, उसका अच्छा समय शीघ्र से शीघ्र आएगा। नंबर 5,
दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगने लगे कि उसके खर्चे स्वतः ही कम होने लगे हैं, यानी जहां पहले पता नहीं चलता था कि पैसा कहां जा रहा है, लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा है कि उसका पैसा उसके पास बचने लगा है और उसके पास धन कमाने के नए नए उपाय स्वतः ही उसके दिमाग में आने लगे हैं, स्वतः ही उसके सामने आने लगे हैं, इसका अर्थ है कि भगवान उस व्यक्ति पर प्रसन्न है और उसे नए नए मौके दे रहा है धन कमाने के। इसका अर्थ होता है कि भगवान की कृपा से उस व्यक्ति का समय बदलने वाला है, उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो रहा है और भगवान की कृपा से उस व्यक्ति के घर में फिर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल होने के साथ साथ उस व्यक्ति का अच्छा समय अब आने वाला है। नंबर 6, दोस्तों अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप भगवान के सम्मुख खड़े हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, आपके हाथ में थाली है पूजा की और आप भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि आपके सम्मुख रखी हुई भगवान की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है अथवा प्रसन्न हो रही है अथवा आपकी ओर देखकर प्रसन्नचित मुद्रा में है, तो इसका अर्थ है कि आपको भगवान की कृपा मिलने वाली है और शीघ्र ही आपका भाग्य बदलने वाला है। दोस्तों नारद मुनि से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी ही आज्ञा से ऐसा होता है और मैं ही ऐसा करता हूँ। जिस व्यक्ति पर मैं प्रसन्न होता हूँ उस व्यक्ति के लिए फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता है। उस व्यक्ति का बुरा समय शीघ्र से शीघ्र मैं समाप्त कर देता हूँ और यह उस व्यक्ति के भाग्य को मैं प्रबल कर देता हूँ। नंबर 7, दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य से अपने घर से बाहर निकल रहा है और किसी आवश्यक कार्य से जा रहा है, तो उस व्यक्ति को घर से निकलते ही अगर गाय दिख जाए और गाय उसकी ओर देखकर रमाए या उसके पास आए और अथवा रास्ते में उसे कोई वेद पाठी ब्राह्मण अथवा किसी साधु या संत का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो यह उस व्यक्ति के बहुत ही शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति का वह कार्य अवश्य ही सफल होगा और भगवान की कृपा से उस व्यक्ति का भाग्य उस दिन प्रबल तो होगा ही, इसके अतिरिक्त उसका कार्य भी सिद्ध होगा। नंबर 8, दोस्तों भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद मुनि, जब किसी व्यक्ति को संध्या के समय अथवा रात्रि के समय कोई अन्य व्यक्ति स्वतः ही आकर उसे पैसे देकर जाए, उसे दूध देकर जाए, दही देकर जाए, नमक देकर जाए, मिठाई देकर जाए अथवा जल देकर जाए, तो यह उस व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को संध्या समय जब दोनों वक्त मिलते हैं तब अथवा रात्रि के समय ये इन चीज़ों में से कुछ भी देकर जाने लगा है, तो उस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी और नारायण की कृपा है और उनकी कृपा से उस व्यक्ति के सभी बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। उसका अर्थ है कि माता लक्ष्मी की कृपा से अब उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और उसके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को बहुत सारे उपाय और बहुत सारे ऐसे शुभ संकेत और अशुभ संकेत बताए थे, परंतु उनमें से कुछ अभी यही हैं और बाकी अन्य वीडियो में हम आपको उसकी जानकारी अवश्य देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।